हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अभ्यास करो के फेसबुक और यूट्यूब लाइव में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि हम आज मैथ का एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं जो एक प्रीवियस ईयर का होगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट जो है प्रीवियस ईयर 2018 का है, शिफ्ट फर्स्ट का है, डेट शायद 7 या 8 क्या था। ठीक है, तो आप एक बार जल्दी से जुड़िए दोस्तों। ठीक है, फिर इसके बाद हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। आज हम 25 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सभी को वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम आज के कोड पे। ये देखो, जब तक रात दिन जाग कर मेहनत नहीं करोगे तब तक आपका नसीब भी नहीं जागेगा। ठीक है, आपको अपना अगर नसीब जगाना है तो आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, जब भी आप एक सफल व्यक्ति बन पाओगे, जब भी आप एक समाज में एक अच्छा नाम कर पाओगे अपना। ठीक है, तो आज हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे सीधा हम क्वेश्चंस पे आते हैं हम। तो ये वाला देखो, कन्वर्ट दी 0.0068 इंटू वुल्गर फ्रैक्शन। ठीक है, इस फ्रैक्शन को, ये नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए आप। तो यहां पे देखो हम करते हैं। ठीक है, क्या दे रखा है 0.0068। ठीक है, ये नंबर दे रखा है। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 4 डिजिट है, तो 68 लिख देंगे और नीचे 4 जीरो लिख देंगे। ठीक है, अब किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है। ठीक है, 1 और 7, ये कितना हो गया 2500। आंसर क्या आ गया हमारा, ये आ गया ऑप्शन बी, यहां पे हमारा करेक्ट आंसर है। और बाकी दोस्तों आप भी कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर। ठीक है, माही सिंह का आ गया, हाँ माही सिंह बोल रहे हेलो हेलो। सोनू चौबे, ठीक है, यहां पे आंसर क्या हमारा 17/2500। आगे बढ़ते हम। ये वाला देखो, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 4। बताओ इसका नंबर, इसका आंसर बताओ आप। सभी दोस्त सोल्व भी करके देखेंगे अपने आप से। ठीक है, कोशिश करेंगे। अब यहां पे क्या पूछ रहा है, 3 डिजिट नंबर जो डिवाइडेड होगी 4 से। तो यहां पे देखो कैसे 3 डिजिट जो मिनिमम होती है वो कितनी होती है 100, और मैक्सिमम क्या होती है 999। ठीक है, तो ये पूछ रहा है इनके बीच में कितने नंबर ऐसे होंगे जो 4 का मल्टीपल होंगे, जो 4 से डिवाइड होंगे। ठीक है, आपको पता है 100 एक ऐसा एक नंबर है जो 4 से डिवाइड होता है। तो फर्स्ट नंबर ही हमारा क्या है 4 से डिवाइड होता है, तो इसके आगे क्या होगा 104, 108। ठीक है, और कहां तक जाएगा 999 तक। तो हमें क्या बताना है 3 डिजिट नंबर बताना है। ठीक है, अभी हमें ये नहीं पता यहाँ पे कितने नंबर है, तो हम एपी का फॉर्मूला लगा देंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। कैसे लगेगा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें क्या जानना है, n जानना है, नंबर ऑफ टर्म्स जानना है कि 3 डिजिट नंबर में कितने नंबर डिवाइडेड होंगे। ठीक है, तो an हमें पहले फाइंड करना होगा। यहाँ पे देखो 999 को तुम क्या करो 4 से डिवाइड कर दो, तो 2 8, फिर 4 16, फिर 3 9, तो यहाँ पे 6 हो गया, तो 36। तो 3 डिजिट माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 996, जो हमारी 3 डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होगी जो 4 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो an क्या मिल गया हमें 996 इक्वल टू a क्या है हमारा 100। a मतलब क्या होता है फर्स्ट डिजिट। ठीक है, n हमें फाइंड करना है, और d क्या है, d हमारा 4 होगा। ठीक है, तो ये यहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 896 हो जाएगा ये, इक्वल टू डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो +1, तो क्या आ जाएगा n आ जाएगा हमारा। तो n इक्वल टू क्या होगा 2 2 4 +1, तो 225
हमारा आंसर होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, एस के गुप्ता का आ गया, पंकज का आ गया, सोनू चौबे का आ गया, शिवानी का आ गया। ठीक है, आंसर क्या है यहाँ पे, ए आंसर है 225, 224 नहीं है, 225 आंसर है यहाँ पे हमारा। ठीक है, +1 भी करेंगे ना, ये +1 -1 वहां जाके प्लस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। बी आंसर नहीं है, ए आंसर है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन क्या है देखो। देयर आर 2 buckets, smaller bucket can hold only 3/5 of the water as compared to the larger bucket. If 6,000 buckets of larger capacity are needed to fill a pond, then how many smaller capacity buckets are needed to fill the same pond? तो एक बार इसको भी सोल्व करके देखो। यहां पे देखो, जो कैपेसिटी है स्मॉलर और लार्जर कितनी है, इसकी 3 है, इसकी 5 है। ठीक है, एक पौंड है। ठीक है, एक पौंड कितने बकेट से भर देता है, 6000 बकेट्स, कौन से, लार्जर वाले से एक पौंड भर जाता है। अगर हम बड़े वाले बकेट का 6000 बकेट लेंगे, 6000 बकेट वाटर लेंगे तो एक पौंड फिल हो जाएगा। तो बताओ छोटे बकेट्स कितने चाहिए होंगे। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आ गया 2000, तो कितना आ गया, 10,000 हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। सभी का आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या था मैं एक बार समझा देता हूं आपको। 6000 बकेट चाहिए एक पौंड को भरने के लिए, बड़े वाले बकेट का साइज के लिए। ठीक है, तो पूछ रहा छोटे बकेट कितने लगेंगे उसमें एक पौंड को फिल करने के लिए। तो कैपेसिटी इनकी ये थी 35। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये वाला देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन a3 - 5 + 128 अपॉन 16a when a = 2। अब यहां पे a = 2 दे रखा है। ठीक है, तो a = 2 दे रखा है। अब यहां पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे a की, जो भी आंसर होगा वो जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन में। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना हमें, कम से कम समय में हमें 25 क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, और हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे शॉर्टकट तरीका लगाएंगे जिससे कि वो पेपर में हम यूज कर सके। ठीक है, यहाँ पे हम कंसेप्चुअल बेस पे पूरा क्वेश्चन नहीं करेंगे। ठीक है, जितना शॉर्टकट हो सके उतना शॉर्टकट हम यहाँ पे मेथड यूज करेंगे और आंसर लाएंगे। तो ये देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, a3, तो यहाँ a कितना है 2, तो 2⁵ - 5 + 128 इंटू 16 इंटू 2, तो 32 हो गया। 32 इंटू 4 128 होता है, तो ये 8 - 5 + 4, तो 3 + 4 कितना हो गया, 7 आंसर हो गया। आंसर क्या आ गया यहाँ पे, 1 मिनट रुको, 3, यहां पे आंसर 7 होना चाहिए। ठीक है, आंसर 7 होना चाहिए, लेकिन यहां पे 17 दे रखा है, तो ये यहां पे आंसर बी होगा हमारा। किसी का आया आंसर 7, आंसर किसी का आया दोस्तों, एक बार आप भी देखिए। यहां पे 17 नहीं है, ये क्या है, 7 है खाली। ठीक है, 7 आंसर होगा हमारा इसका। आगे बढ़ते हैं हम। ये वाला देखो, द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 9। ठीक है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल सब्सक्राइबिंग द 3 वर्टिसेस। यहां पे क्या दे रखी है, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट दे रखी है, कितनी दे रखी है, यहाँ पे 9 दे रखी है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, उसका रेडियस, और ये सब्सक्राइब भी कर रही है एक सर्कल के अंदर 3 वर्टेक्स जुड़ रहे हैं उसके अंदर। तो यहां पे ये देखो, ये सर्कल है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया हमारा A B C।
और इसकी हाइट दे रखी है कितनी, 9 दे रखी है। ये क्या है, सरकम सेंटर है, और यही क्या होगा, सेंट्रोइड होगा, ये O, ठीक है। सरकम सेंटर है और सेंट्रोइड होगा, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, सेंट्रोइड और सरकम सेंटर इक्वल होता है, तो इसका रेशो क्या होगा, 2:1 होगा, ठीक है। 3 की वैल्यू यहां पे क्या दे रखी है हमसे, 3 की वैल्यू हमसे हाइट, ये क्या है पूरा, यहां पे ये AD क्या है, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो कितना दे रखा है, AD कितना दे रखा है, यहां पे AD रेशो कितना होगा, 3 है, और 3 की वैल्यू क्या दे रखी है, 9 दे रखी है। तो हमें क्या निकालना है, रेडियस, रेडियस का रेशो क्या होगा, 2, क्योंकि ये AO क्या है, AO क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो 2 की वैल्यू यहां पे, 1 की वैल्यू 3 आ गई, तो 2 × 3 6 आ गया, ठीक है। क्या आ गया, 6 आंसर आ गया। ऑप्शन बी यहां पे हमारा क्या है, करेक्ट है। सभी दोस्त क्वेश्चन का आंसर भी देंगे साथ साथ, ठीक है। और एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। जीनेस बोल रहे हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई। एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे, आगे बढ़ते हैं हम। ये वाला क्वेश्चन देखें, ठीक है। ये क्या है, द एरिया ऑफ सर्कुलर क्रिकेट ग्राउंड इज 24.64 हेक्टर्स और फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग रोप बाउंड्री एट द रेट ऑफ 5.40 पर मीटर, ठीक है। अब क्या दे रखा है, एक सर्कुलर ग्राउंड का एरिया दे रखा है, एक क्रिकेट ग्राउंड का कितना, 24.64 हेक्टर दे रखा है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, कॉस्ट बतानी है अगर हम उसके बाउंड्री पे एक रोप से बाउंड्री बना दें, ठीक है। अब 1 हेक्टर इक्वल टू क्या होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहां पे एरिया आ जाएगा हमारा क्या, एरिया ऑफ ग्राउंड, ठीक है। 24.64 इंटू 10,000 कितना आ गया, 24.6400। ये क्या आ गया, एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2464, ठीक है, इंटू 7/22। यहाँ पे 0 एक बार हो, 246400 इंटू 7/22, ठीक है। ये 11 से कट गया 2 आ जाएगा, फिर 2 4, ये 0 ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 11200 कट गया, तो ये 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 00487, ये हो जाएगा 7840, ठीक है। ये किसका होता है, स्क्वायर रूट किसका होता है, 28 का होता है, ठीक है। अगर इसके ऊपर स्क्वायर रूट कर देंगे 784000, तो 280 का होता है ये, ठीक है। 784 किसका होता है, 28 का होता है, और डबल 0 है तो एक बार 0 आ जाएगा यहां पे। अब r मिल गया हमें, तो हम क्या निकाल लेंगे, सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे। सरकमफ्रेंस निकालना है हमें, ठीक है। क्या होता है, 2 पाई r, तो 2 × 22/r कितना है हमारा, 280, तो ये कितना आ गया, 40 आ गया। तो यहां पे 0 लास्ट में आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ये ए। रुको एक मिनट, 2 पाई r, यहां पे पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कोस से भी तो मल्टीप्लाई करनी है अभी। यहां पे हमें इसका सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे, फिर हमें क्या करना है, कोस से मल्टीप्लाई करना है, जो क्या है 5.40 है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये देखो
इसको इसको ऐसे ही रहने देते हैं यहाँ पे 44 इंटू 40, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ पे देखो 16 1760। अब 1760 को क्या कर देंगे हम 5.40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये नीचे कट जाएगा यहाँ 0 और एक 0 से 0 यहाँ आ जाएगा, तो 4 6 24। तो यहाँ पे 4 यूनिट डिजिट क्या आएगा 4 आएगा। ऑप्शन बी हमारा मिल गया, ठीक है। क्या आ जाएगा 9540, यूनिट डिजिट से हमें 4 मिल जाएगा। क्लियर है यहां तक सभी को? बी आंसर आ चुका जीनियस का। चलो आगे बढ़ते हैं। और कोई दिक्कत किसी को यहां पे? ठीक है आगे बढ़ते हैं। कौन सा समझ नहीं आया पंकज आपको? यहां पे देखो, पहले एरिया ऑफ ग्राउंड दे रखा था हमने, तो हमने उससे आर की वैल्यू निकाली, आर की वैल्यू निकाली तो फिर हमने सरकमफ्रेंस निकाल लिया। सरकमफ्रेंस जो होगा उसका हम कोस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी हमारी कोस्ट है क्या है 5.40 कोस्ट है, ठीक है। हमें एरिया दे रखा था हेक्टर में, हेक्टर से पहले हमने मीटर स्क्वायर में लाया, मीटर स्क्वायर से हमने क्या आर की वैल्यू निकाली, मीटर स्क्वायर में लाने के बाद एरिया के फॉर्मूले से हमने क्या निकाला रेडियस निकाला, रेडियस निकालने के बाद हमने सरकमफ्रेंस निकाला, सरकमफ्रेंस से हमने उसको कोस्ट से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। तो यहां पे कोस्ट क्या थी 5.40 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 यूनिट डिजिट आएगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखो 90% ऑफ x इक्वल टू 40% ऑफ y एंड y इक्वल टू a% ऑफ x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। चलो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। ये देखो 5 नंबर का कौन सा था, ये इसमें क्या था मैं बता देता हूं आपको। 5 नंबर का भी मैं बता दूंगा, पहले ये सोल्व करो। उसमें क्या था सेंट्रोइड और जो सरकम सेंटर था वो इक्वल था, तो रेशो क्या हो गई थी 2:1 हो गई थी। तो टोटल हाइट 9 दे रखी थी, तो 3 रेशो का मतलब होता है 9, ठीक है। तो 1 का मतलब 3, तो रेडियस में जो रेशो थी उसकी तो 2 थी, 2 इंटू 3 कर देंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो उसकी रेडियस कितनी आ गई थी 6 आ गई थी। यहां पे करते हैं अभी 90% ऑफ x, ठीक है, 40% ऑफ y, तो कितना हो गया x अपॉन में y, 4/9 हो गया। परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब क्या दे रखा है हमें ये फाइंड करना है, a फाइंड करना है ना इसमें। तो y इक्वल टू क्या है यहाँ पे, y इक्वल टू क्या है 9, तो 9 इक्वल टू a% 100 इंटू एक्स क्या दे रखा है यहाँ पे x 4 दे रखा है, तो ये a है, सॉरी, ठीक है a। तो यहां से ये 25 से कट जाएगा, ठीक है। तो a इक्वल टू 25 9 175, नहीं 225, ठीक है। a इक्वल टू 225। यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो गया ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पे 125 नहीं है 225 है, ठीक है। इसको काटेंगे 25 इंटू 9 कितना होता है 225। सभी को क्लियर है? यहाँ पे एक बार लाइक और शेयर कर देंगे साथ के साथ। आगे बढ़ते हैं हमें रिवीजन करनी है सारे बेसिक जो भी चैप्टर है, ठीक है। तो यहां पे देखो द सम ऑफ 3 नंबर इज 162, ठीक है। इफ द रेशो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर 5:7 एंड दैट सेकंड टू द थर्ड इज 5:3, देन व्हाट इज द सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर पूछ रहा है हमसे और सम दे रखा है हमें 3 नंबर का कितना 162, ठीक है। रेशो देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड दे रखा है, कितना दे रखा है 5:7 और सेकंड इस टू थर्ड का क्या दे रखा है 5:3। तो ऐसे कर लेंगे, यहाँ पे 5 यहाँ लाएंगे 7 वहां चल जाएगा, तो कितना 25 35 और 21, ठीक है। अब इनका सम कर लेंगे, तो ये क्या है रेशो में है, तो
6 11 हो जाएगा, और ये 3 3 6 और ये 8 81, ठीक है। 81 इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, इसका सम क्या दे रखा है हमें 162, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2 हो गया। एक यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 2 हो गई, ये यूनिट में ना। तो सेकंड नंबर पूछा यहाँ पे 35 इंटू 2 कितना आ जाएगा 70। आंसर क्या आ गया हमारा, ऑप्शन बी, जीनियस का आ गया आंसर, ठीक है दोस्तों। बाकी आप सभी कमेंट करके आंसर बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। और हमें शॉर्टकट मेथड यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। पेपर में जैसे यूज करते हैं हम उसी तरह से यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे। कंसेप्ट में जब बताएंगे, जब वहां पे डिटेल में सॉल्यूशन भी देंगे और समझाएंगे भी। समझा तो यहां भी रहे हैं अभी, ठीक है। एक एक स्टेप आपको क्लियर करते जा रहा हूं मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, STU स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 4,200 6,300 एंड 8,400 रिस्पेक्टिवली। S लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर 3 मंथ। इसके बाद क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। S left the business after 3 months. T left 6 months after the business and had started, and you remained in the business till 1 year. At the end of the 1 year, the total profit is कितना है 6,000. What is the U share? U का शेयर पूछ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 3 जने थे यहाँ पे, कौन, STU। S ने 3 महीने बाद छोड़ा, T ने 6 महीने बाद छोड़ा, और U पूरा 1 साल तक बिजनेस में रहा। तो यहाँ पे 1 साल तक कौन रहा यहाँ पे, U। तो उन्हीं मंथ के अकॉर्डिंग इनको प्रॉफिट शेयर मिलेगा। और इन्वेस्टमेंट, तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट शेयर रेशो क्या होता है, यहाँ पे जो इनका इन्वेस्टमेंट होता है और टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे STU, STU, तो 0 से काट दे दो, मैं 0 0 हटा देता हूँ। यहाँ पे 42 आ गया, 63 आ गया, 0 0 पहले से हटा दिया मैंने, ठीक है। और 4 ये आ गया। तो इसको भी काट देंगे किससे, 7 से कट रहा है ये 6, 9 और 12, ये भी कट रहा है कितना 2 3 4, तो कितना आ गया 2 3 4 आ गया, ठीक है। इसको हटा देता हूं मैं यहां से। इनका रेशो क्या आ गया 2 3 4, लेकिन टाइम भी तो है, इसने 3 मंथ काम करा, इसने 6 मंथ और इसने 12, तो इसको भी काट देते हैं। यहां पे 6 से कट रहा है, ये 6 से कट गया, 6 ये कट गया और 6 से 2 कट गया। तो रेशो क्या आ गया इनका, प्रॉफिट शेयरिंग का 1 3 और यहां पे 8, 1 3 8 आ गया। हमसे पूछा क्या है, एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट ऑफ, नहीं यू शेयर पूछा है, यू का शेयर पूछा। तो यू का कितना है, ये रहा। टोटल प्रॉफिट कितना था यहाँ पे 6,000 प्रॉफिट हुआ है। टोटल प्रॉफिट कितना है 6,000, ठीक है। उसमें यू का शेयर कितना है 8, और टोटल कितना शेयर है यहाँ पे, टोटल ये 12, ठीक है। तो 12 से ये 5 बार कट गया, 500 इंटू 8 कितना 4,000। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया 4,000, ऑप्शन डी। सभी को आ गया होगा, सबका आंसर आ, ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है 4,000। ठीक है, हमने क्या करा, टाइम इज टू इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई करके हमने क्या निकाला, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल लिया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से हमने इसका यू का शेयर निकाल दिया, 8/12 हो जाएगा, ठीक है। टोटल प्रॉफिट ये था हमारा 6,000। तो आगे बढ़ते हैं हम। ये देखो, द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज क्या है 15/2, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द लास्ट 3 इंटीजर, ठीक है। 6 कंसेक्यूटिव एवरेज क्या दे रखा है, 6 कंसेक्यूटिव नंबर का एवरेज क्या दे रखा है 15/2 दे रखा है। और लास्ट के 3 कंसेक्यूटिव नंबर का हमें क्या पूछा है, एवरेज पूछा है। तो बताओ क्या होगा, आप भी सोल्व करोगे दोस्तों। तो देखो 6 नंबर है यहां पे, लेट द नंबर क्या मान लो, x - 3 मान लो, x - 2 मान लो, x - 1 मान लो, x + 1 मान लो और x + 2 मान लो। माइनस में क्यों ले गए,
माइनस में मैंने इसलिए लिया क्योंकि प्लस वाले कट जाएंगे, ठीक है, प्लस वाले माइनस से कट जाएंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये सम करना है ना इनका, प्लस पहले सम करोगे तो कितना आ गया 6x आ गया, और 2 इससे कट गया, 1 इससे कट गया, ठीक है, बचा कितना 6x माइनस 3 अपोन में इनका एवरेज 6, एवरेज कितना देखा है 15/2, तो इनका सम कितना था 6x माइनस 3 था, ठीक है, और हमने डिवाइड एवरेज से टोटल नंबर से हमने डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया इसका एवरेज, और एवरेज दे रखा है यहाँ पे 15/2, तो यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 हो गया, तो 6x 45 प्लस 3 48, और x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8 आ गया यहाँ पे। तो लास्ट के 3 डिजिट नंबर कौन से है, ये, ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट नंबर कौन से है, ये, तो 3x होगा, 3x, और यहां पे ये नंबर क्या था, मैं लिख देता हूं यहां पे थोड़ा, ये नंबर ये था, ठीक है, x माइनस 3, x माइनस 2, x माइनस 1, ये x और x प्लस 1 और x प्लस 2, ठीक है, ये 6 नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब लास्ट के 3 डिजिट का हमसे क्या पूछा है, एवरेज पूछा है यहाँ पे, तो 3x प्लस 3 हो गया, ठीक है, अपन में 3 से काट देंगे हम, 3 से काट देंगे क्योंकि एवरेज निकालना है, तो 3 से 3 यहाँ पे कट गया, तो x इक्वल टू 8 आ गया हमारा आंसर। क्या आ गया हमारा आंसर 8। यहाँ पे कुछ दिक्कत है, 15/2 3 45, यहाँ पे किसका आंसर क्या आ रहा है, किसी का आंसर, जल्दी देखो आपका आया या नहीं आया ये आंसर। अगर हम रुको प्लस में नहीं कटता, सॉरी यहाँ पे दिक्कत हो गई है, प्लस में कोई नहीं कटता, ये मल्टीप्लाई में कोई था, ठीक है, तो 3x प्लस 3 अपोन में ये, तो 3 8 जा 24, ठीक है, इसको हटाओ यहाँ से, 3x प्लस 3 24 प्लस 3 कितना हो गया 27, और 3 से काट देंगे तो 9 आंसर होगा इसका, ठीक है, आंसर क्या है 9 है, वहां प्लस में नहीं कटता, ठीक है, जल्दीबाजी में वो आंसर वहां पे गलत हो गया था, प्लस में नंबर नहीं कटता, ठीक है। आगे काट करते हैं, यहां देखो, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर अ 6 मंथ एट 5% पर एनम, ठीक है, इस कितना है 65.5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम। सभी दोस्त करके ही बताएंगे साथ साथ। हाँ उसमें मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे ये था ना 3x प्लस 3 था, तो यहाँ पे 3 कॉमन आया था और x प्लस 1, तो ये था, ठीक है, तो 8 प्लस 1 था, वहाँ पे 1 हम भूल गए थे तो 9 आया था, ठीक है, वहाँ पे 1 हम भूल गए थे प्लस करना। तो ये वाले क्वेश्चन का बताओ, सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है ऑन अ सम फॉर 6 मंथ, ठीक, कितना 5% पर एनम से 65.5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सम, बताओ इसका आंसर बताओ। तो यहाँ पे देखो 5% पर एनम से मिल रहा है यहाँ पे, तो सम देखो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है हमें, तो P इंटू आर इंटू टी, ठीक है, सीधा फॉर्मूला लगा देंगे हम अपॉन में 100, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारे यहाँ पे 65, तो यहाँ पे 65.5 है, P हमें फाइंड करना है, R कितना दे रखा है 5%,
ठीक है, अपोन में टी कितना है 6 मंथ का है ना, तो इंटू 12, तो यहां से 6 से 12 कट गया 2, ठीक है, तो यहां पे इससे ये कट जाएगा 20, तो 65.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 40, तो 65 5 4, तो 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, 5 4 4 5 जा 20, ये 22, और फिर 4 6 जा 24, ये 26, आंसर क्या आ गया 2620। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, जीनियस का आंसर आ चुका, अंकित कुमार का आंसर आ चुका, ठीक है, ठीक है आंसर आप सभी का। आगे बढ़ते हम, ये वाला क्वेश्चन देखो अब क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस कितना है 221 इफ द प्रॉफिट परसेंटेज इज 17%, ठीक है, तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, बताओ इसका आंसर बताओ, एक बार फाइंड करो। इस क्वेश्चन को फाइंड करके बताओ साथ में। तो यहां पे देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अंतर कितना दे रखा है 221, और प्रॉफिट परसेंटेज कितना दे रखा है यहां पे 17%, तो 17% क्या होगा हमारा, अब यहां पे कोस्ट प्राइस क्या मान लेते हैं, क्रय मूल्य क्या मान लेते हैं 100 यूनिट मान लेते हैं, हमने 100 मान लिया, ठीक है 100 यूनिट, तो सेलिंग प्राइस यहां पे कितना होगा 117 होगा ना, क्योंकि 17% प्रॉफिट है, तो डिफरेंस कितना आ गया 17 यूनिट का, और 17 यूनिट के मतलब क्या दे रखा है यहां पे 221, तो यहां 17 से कट जाएगा, 17 से 1 और ये 3 13 पे कट रहा है, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस पूछा है हमसे, यहां पे क्या पूछा है सेलिंग प्राइस, ठीक है, तो हमसे यहां क्या पूछा है सेलिंग प्राइस पूछा है, तो सेलिंग प्राइस यहां पे कितना है 117 यूनिट है, तो 117 इंटू 13 कर देंगे, लास्ट में क्या आएगा यूनिट डिजिट 3 7 जा 21, यहां पे आंसर सी 1521 आंसर हो गया। ठीक है 1521 यहां पे हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़े, यहां पे हमें ऑप्शन के साथ में मदद भी लेते हुए चलना है, ठीक है, कैलकुलेशन यहां पे कम से कम करनी है हमें आंसर ऑप्शन की हेल्प लेनी है, ठीक है, सॉल्यूशन करते समय। तो मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना है 3600 एंड द सेलिंग प्राइस कितना है 3132, ठीक है, व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंट, तो यहां पे हमसे क्या पूछा है डिस्काउंट परसेंटेज पूछा है, मार्क प्राइस दे रखा है कितना, यहां पे देखो एमपी और एसपी दे रखा है, सेलिंग प्राइस ये 3600 दे रखा है, और ये कितना दे रखा है 3132, ठीक है, ये दे रखा है, तो यहां से 6 से कट रहा है 600 आ गया, ये भी 6 से कट रहा है 5 2 2, ठीक है, फिर 6 से काट दो 100 आ गया, फिर यहां पे 8 और ये 7 87, तो डिस्काउंट कितना है यहां पे 13%, ये एमपी है, एमपी से सेलिंग प्राइस में कितना हो जाएगा ये देखो 13 बटे ऐसे एमपी होता है ना, ये होता है डिस्काउंट अपॉन में एमपी अपॉन में 100, तो ये हो गया, ठीक है, तो यहाँ 13 बटे 100 इंटू 100, 13 से 100 करके यहाँ पे 13% आ गया यहाँ पे आंसर, ठीक है, आंसर क्या है यहाँ पे ऑप्शन बी। क्लियर है सभी दोस्तों को, जीनियस का आंसर आ गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखो
ये क्या है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ 684 मल्टीप्लाई 686 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये नंबर दे रखा है, इसमें क्या ऐड करे जिससे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। बताओ दोस्तों, एक बार सेशन को शेयर और कर देंगे। इस वाले क्वेश्चन का बताओ अंकित, आपका 13 पिछले वाले का सही है। तो ये देखो नंबर क्या दे रखा है यहाँ पे, 684 मल्टीप्लाई 686, ये नंबर दे रखा है। तो 684 को ऐसे लिख सकते हैं हम 685 माइनस 1, ठीक है, और 685 को प्लस 1 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, क्या हो गया, a माइनस बी और a प्लस बी का हमने फॉर्मूला लगा दिया, तो क्या आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 685 का होल स्क्वायर बन गया यहाँ पे, माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो हमने यहाँ पे 1 जोड़ दिया, तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, ये आ गया 685 स्क्वायर का। तो हमें क्या जोड़ना है, यहाँ पे 1 जोड़ना है, जिससे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। हमारा आंसर क्या है यहाँ पे 1, आंसर ये नहीं है 685 नहीं है। ठीक है, हमें जोड़ना क्या था वो बताना है हमें, यहाँ पे हमें 1 जोड़ना था। ठीक है, जीनियस का आ गया, वेरी गुड। बाकी दोस्त भी कमेंट करके बताएंगे साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम। ये देखो, सुमित एंड अमित अंडरटुक अ वर्क फॉर 7,200. Sumit alone can do the work in 5 days. Amit alone can do the work in 4 days. If they work together, then what will be the difference in the amount they received? ठीक है, सुमित और अमित एक काम को करते हैं, उनको कितने मिलते हैं, सुमित और अमित किसी काम को 7200 रुपये में करते हैं। ठीक है, सुमित 5 दिन में कर लेता है और सुमित कितने दिन में कर लेता है, यहां पे लिख देता हूं मैं, सुमित 5 दिन में करता है और अमित 4 दिन में। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या हो गया 20, 4 और 5 इनका क्या आ गया, इफिशिएंसी आ गया। टोटल कितनी होगी, 9 इफिशिएंसी होगी। ठीक है, हमसे पूछा क्या है और इनको मिलते कितने हैं 7,200, तो टोटल इनकी इफिशिएंसी का बराबर होगा इसका अमाउंट। ठीक है, 7,200, तो एक यूनिट का मतलब हो गए 800। तो डिफरेंस कितना है, 4 और 5 का 1 है, तो आंसर क्या आ गया हमारा 800। ठीक है, आंसर क्या है हमारा 800। सभी दोस्तों क्लियर है यहां पे। एक बार शेयर और करेंगे, अंकित का आ गया यहाँ पे, जिनिस का आ गया। ठीक है, बाकी दोस्त एक बार शेयर और करेंगे, लाइक और करेंगे सेशन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक पूरा सेट मैंने ले रखा है यहाँ से, CHSL का पूरा एक सेट है ये, पिछले साल 2018 का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अ मैन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस बाय अ ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 50 km/h and covered the same distance back by walking at the speed of 5 km/h. If the whole journey took 5 hours 30 minutes, then what was the distance of the one side? ठीक है, एक व्यक्ति 50 किलोमीटर घंटा की गति वाली रेलगाड़ी द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है तथा वह दूरी वापस में 5 किलोमीटर घंटा की गति से पैदल चलकर तय करता है। यदि पूरी यात्रा में 5 घंटे 30 मिनट लगते हैं तो सफ़र की दूरी क्या थी। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या मान लेंगे हम, d मान लो। तो इससे जा तो ये कितने की स्पीड से करा सफर तय, 50 की स्पीड से, और आ तो ये सेम डिस्टेंस उसने कवर करा कितनी की स्पीड से, 5 की स्पीड से। टोटल टाइम उसे कितना लगा, 5.5 घंटे, तो 11/2 फ्रैक्शन में। ठीक है, तो यहां से एलसीएम ले लेंगे हम, तो कितना आ गया, तो नीचे तो 50 आ गया और ये d और 10d। ठीक है, 11/2, तो यहां से
11 डी अपॉन में 50 इंटू 11/2। तो 11 से 11 कट गया, 2 से 25 कट गया, तो डी इक्वल टू क्या आ गया हमारा 25 आ गया। ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? आगे बढ़ते हैं, हमें जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन ये देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये पाई चार्ट वाले, आपको पता ही है CHSL के एग्जाम में 4 से 5 पाई चार्ट या डायग्राम से क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो उसी पे बेस हम भी पूरा जो पेपर में आया था वो हम करेंगे। तो यहां पे देखो, द सेकंड हाईएस्ट एक्सपेंडिचर इज फॉर द आइटम। तो यहां पे सेकंड हाईएस्ट एक्सपेंडिचर पूछा है। यहां पे किस चीज का दे रखा है? यहां पे ये डायग्राम किस चीज का दे रखा है? एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो यहां पे पूछा सेकंड हाईएस्ट एक्सपेंडिचर। तो यहां पे सेकंड हाईएस्ट एक्सपेंडिचर देखो, हाईएस्ट क्या होगा? यहाँ पे हाईएस्ट ये है, और सेकंड हाईएस्ट क्या होगा? ये 2। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? खाली रॉ मटेरियल दे रखा है, लॉजिस्टिक नहीं दे रखा। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें आंसर मार्क करना है। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट 2 चीज थी, लॉजिस्टिक्स और रॉ मटेरियल, लेकिन आंसर क्या होगा हमारा? रॉ मटेरियल, क्योंकि रॉ मटेरियल ही गिवन है ऑप्शन पे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमें 50 मिनट के अंदर, 50 से 60 मिनट के अंदर हमें यहाँ पे सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं और समझाने भी आपको, तो इसलिए हमारा जल्दी जल्दी मैं करा रहा हूं। ठीक है, ये देखो, व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इन लाख। तो यहाँ पे देखो टोटल एक्सपेंडिचर पूछा है, तो ये रॉ मटेरियल, लेबर, पावर, रेंट, लॉजिस्टिक्स, मेंटेनेंस, टैक्सेस, इन सब का जो एक्सपेंडिचर है उनको प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा टोटल एक्सपेंडिचर? 350 और 450, 800, 1000 और ये 1400 और ये 3, 1800। और ये 400 ना, 1800 क्या है इसका आंसर है। अब दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे 350, 400, 800, 1000, ये 1400 और ये 400, कितने? 1800। ये कम दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 350 है ये। ठीक है, 450 है, 200 है, 50 है, 350 है और 250 और 150। ठीक है, ये वाला करते हैं। द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग टैक्सेस। तो बताओ ये टैक्सेस पे कितने का? ये 150 का ये। ठीक है, 150 टैक्सेस का एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है? यहाँ पे 150 दे रखा है। तो बताओ इसका एंगल कितने का बन रहा है? ये वाला एंगल हमसे पूछा है, थीटा कितने का बनेगा? तो यहाँ पे 150 का है, तो 150 बटे 1800 होगा टोटल एक्सपेंडिचर, और मल्टीप्लाई कर देंगे 360 से, क्योंकि ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है? एक सर्कल 360 का। तो ये कट गया 15 से। ठीक है, 15 और ये 2, 12, ये 30 डिग्री क्या आ गया हमारा आंसर? आ गया ऑप्शन डी। क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारे। ठीक है, 150 बटे 1800 कर देंगे। ठीक है, और 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 आंसर आ गया जीनियस का। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, एक्सपेंडिचर ऑन लेबर एंड रॉ मटेरियल कंस्टिट्यूट व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये देखो एक्सपेंडिचर ऑन लेबर और रॉ मटेरियल को अगर जोड़ेंगे तो कितना परसेंट है टोटल एक्सपेंडिचर का? तो यहाँ पे रॉ मटेरियल पे कितना है? 350। ठीक है, और लेबर पे 450, कितना हो गया? 800 हो गया। तो 800 बटे 1800 कर देंगे। ठीक है,
इंटू परसेंट निकालेंगे ना, तो ये कट गया, तो कितना आएगा 44.44 आंसर। इसको डिवाइड कर दो 800 को 18 से, तो क्या आएगा 44.44। आगे बढ़े, ठीक है, जीनियस का आंसर आ चुका। ये वाला देखो, द लेंथ ऑफ द डायगोनल, द लेंथ ऑफ द डायगोनल एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या है 25 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द पेरीमीटर। ठीक है, एक रेक्टेंगल की, एक आयत की कितना, उसकी डायगोनल दे रखा है कितना 25, तो ये क्या है, एक आयत है और ये इसका डायगोनल, ये कितना दे रखा है 25, और इसकी ब्रेथ क्या दे रखी है, ब्रेथ ये होगी 7। ठीक है, हमसे पूछा ये लेंथ, तो आपको पता है 7, 24, 25 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। ठीक है, आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर 24 आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछा, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है 2 ब्रैकेट L प्लस B। ठीक है, 24 और 7 31, 31 इंटू 2 62। ठीक है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी यहां पे हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, यहां पे हमें प्रैक्टिस करनी है, ऐसी हमें फटाफट पेपर में भी सोल्व करना है, इससे भी फास्ट तेजी से सोल्व करना है हमें। ठीक है, हमें ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं थी यहाँ पे, डायग्राम बनाने की। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत समझाने के लिए क्लास में करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, ये देखो, इफ अ रेगुलर पॉलीगन हैज अ 6 साइड देन द मेजर ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 6, इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल बाय हाउ मेनी डिग्री। ठीक है, अब क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है, बताओ कितना डिग्री ज्यादा होगा इंटीरियर एंगल डिग्री में से अगर एक्सटीरियर घटा देंगे तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए दोस्तों, काफी कम लोग देख रहे हैं आज फेसबुक पे। तो यहां पे देखो, इंटीरियर डिग्री एंगल, इंटीरियर एंगल क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 अपॉन में n। ठीक है, तो n कितना यहाँ पे 6 दे रखा है, तो 4 इंटू 180 अपॉन में 6, तो 3 से कट गया, तो 3 4 120। ठीक है, इंटीरियर एंगल कितना आ गया 120, और एक्सटीरियर कैसा होता है, एक्सटीरियर कैसे निकालेंगे 360 अपॉन में n। ठीक है, तो 360 बटे n कितना 6, तो 60 आ गया, एक्सटीरियर कितना आ गया 60, इंटीरियर क्या था 120 और माइनस एक्सटीरियर कर देंगे तो 60, तो आंसर क्या आ गया 60, हमारा इसका आंसर आ गया। ऑप्शन डी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सभी को दिखाई दे रहा है यहां पे सॉल्यूशन। यहां देखो, ये देखो, द कर्व सरफेस एरिया एंड द स्लैंट हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर कितना है 99 और 9 रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स डायमीटर। ठीक है, एक कर्व सरफेस एरिया दे रखा है किसका, कोन का। ठीक है, और उसकी स्लैंट हाइट दे रखी है, कर्व सरफेस एरिया कितना है यहाँ पे 99 और स्लैंट हाइट कितनी है एल कितना है यहाँ पे 9, तो हमसे क्या पूछा, डायमीटर पूछा है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल होता है। ठीक है, और इसका कर्व सरफेस एरिया कितना दे रखा है 99 दे रखा है, तो 22/7 आर इंटू एल कितना दे रखा है 9 दे रखा है, तो 11 से कट जाएगा। ठीक है, और ये 2, तो आर कितना आ गया 7/2 आ गया हमारा, और डायमीटर क्या होगा इसका दूना, तो मतलब 7। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, कर्व सरफेस एरिया दे रखा था 99 और
हाँ स्लैंट हाइट दे रखी थी कितनी यहाँ पे 9, ठीक है। तो उससे हमने रेडियस निकाल लिया, और रेडियस का डबल क्या होता है डायमीटर। 7 आंसर आ गया हमारा। ये वाला बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/3 और कोट 60। तो यहाँ पे एक बार सेशन को शेयर जरूर करेंगे दोस्तों, तो आपको पता ही है वैल्यू निकालने। 1/3 कोट 60 की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे 1/√3, ठीक है, ये होती है। तो √3 हो गया, √3 - 3 ये हो गया। तो यहाँ से √3 कॉमन आ गया, ठीक है। तो 1/√3 बचा, और √3 से √3 कट गया। तो आंसर क्या आ गया हमारा 1 - √3/3। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है करेक्ट है, ठीक है। जी इसका आंसर भी आ गया। ऑप्शन क्या है यहाँ पे सी यहाँ पे करेक्ट है। सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन बताइए दोस्तों, ये वाला क्या है, एक ट्रायंगल दे रखा है ना यहाँ पे, ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल XYZ इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट Y एंड tan x = 15/8, देन दैट इज द वैल्यू ऑफ sin Z। तो ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है हमको कितना XYZ, ठीक है, और tan Z यहाँ ये एंगल नहीं दे रखा, यहाँ पे tan x क्या दे रखा है हमें 15/8, तो ये एंगल दे रखा है हमें, ठीक है, tan x। तो P/, में क्या होता है B होता है, तो एंगल के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर 15, और ये बेस हो गया 8, तो 8, 15, 17। तो हाइपोटेन्यूस ये ट्रिपलेट होता है 8, 15, 17 का, ठीक है। हमसे पूछा क्या है यहाँ पे sin Z, तो P/H 8/17 आंसर हो गया हमारा, ठीक है। ये क्या है P/H। तो देखो दोस्तों हमने यहाँ पे 25 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं हम, ठीक है। तो बाकी आज के लिए इतने दोस्तों, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे 25 क्वेश्चन के साथ जो प्रीवियस ईयर के होंगे, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी, ठीक है। आपको पता ही है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। तो आज के लिए इतने दोस्तों, बाकी एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना और लाइक कर देना, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो। ओके, गुड बाय टू ऑल।